एक के बाद एक सैन्य ठिकानों पर हमला करना शुरू किया रूस ने। उन सैन्य ठिकानों पर कब्जा किया, चेर्नोबिल से लेकर कई सारे न्यूक्लियर प्लांट्स। और इसी के साथ आप बड़ी तस्वीर को समझिए तो एयरफील्ड्स का उसने जिस तरह से तबाह किया है, पेट्रोलियम बेसिस पर हमला किया, ओडेसा जैसे जो बिल्कुल ब्लैक सी के पास वाले शहर हैं उन पर कब्जा किया ताकि सहायता कम मिले उन्हें आसपास की जगहों से। हर तरह से पुतिन घेर कर एक रणनीति के तहत इस वक्त इस जंग को आगे ले जाते हुए, लेकिन कड़ा मुकाबला यूक्रेन भी दे रहा है, मुश्किल हो रही है। और इस बात का अंदेशा था, ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं किस तरह से लगातार, और ये हम लोग बीते दिन भी बात कर रहे थे कि कैसे कीव के लिए आज की रात भारी हो सकती है, वही परिस्थिति बनती हुई दिख रही है। दूसरी तरफ ये देखिए फायरिंग लगातार हो रही है। विशंबर दयाल जी, जल्दी से अगर थोड़ा आप बताएं कि क्या होता हुआ दिख रहा है इन तस्वीरों में। देखिए जो कीव है उस पर भारी बमबारी हो रही है, और ये जो जिस तरह से वहां जो रॉकेट्स हैं ग्रैड और मैं समझता हूं स्मर्च रॉकेट जैसे जाते हैं, ये लगातार उनका फायर दिख रहा है जो कि कीव पर हो रहा है। और ये एक्सपेक्टेड था कि आज रात जो बीती रात है उस पर कीव पर भारी बमबारी होगी। बड़ी तस्वीर को समझाते हैं अपने दर्शकों को सर। देखिए बड़ी तस्वीर इस वक्त ये है कि यूक्रेन घिरा हुआ जरूर है। अब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि मेरी हत्या कराना चाहते हैं। दूसरी तरफ देखिए बेलारूस के बॉर्डर से जहां से रूसी सेना आई थी, हमला किया था, वहां पर उस बॉर्डर पर बातचीत की इस वक्त प्रक्रिया चल रही है। तो ये 3-4 बड़ी बातें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। आज 5वें दिन युद्ध की स्थिति ये है कि रूस ना तो कीव पर पूरी तरह से, ना ही खार्किव पर कब्जा कर पाया है, लेकिन हाँ वो लगातार बमबारी कर रहे हैं। भारी तादाद में वहां से लोग भाग रहे हैं, आसपास के देशों में वो पनाह ले रहे हैं, भारतीयों को लाया जा रहा है। तीसरी तरफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल चलिए, क्योंकि वहां पर इस वक्त की प्रक्रिया यह है कि रूस को कैसे अलग थलग किया जाए। जनरल असेंबली बुलाया गया है और ये 40 साल में 11वीं बार ऐसा हुआ है। तीसरी तरफ बातचीत की प्रक्रिया बेलारूस की जो सीमा है वहीं पर हो रहा है, और बेलारूसियन जो प्रेसिडेंट है वो बातचीत कराने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि युद्ध विराम की संभावना बन सकती है जल्दी से। सब देखिए युद्ध विराम की संभावना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये असमानता का युद्ध जरूर है, लेकिन जिस तरह अपने अस्तित्व के लिए यूक्रेन लड़ रहा है, और ज़ेलेंस्की क्या कर रहे हैं सर, जब वो ये कहते हैं कि मेरी हत्या की साजिश हो रही है, 400 रूसी सैनिक शहर में। ये भी एक ज़ेलेंस्की जो है वो अपने लिए सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर। अगर रशिया को ज़ेलेंस्की को मारना होता तो युद्ध ही प्रेसिडेंशियल पैलेस से होता, वहां मिसाइल स्ट्राइक करती। देखिए रशिया का ज़ेलेंस्की को मारने का कोई इरादा नहीं है, होता तो प्रेसिडेंट पैलेस पे पहले स्ट्राइक आती ना, सरप्राइज से स्ट्राइक आती, मिसाइल स्ट्राइक्स आती। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ। ये सिर्फ वो सिंपैथी गेन करने की और वेस्ट से जो माइंड गेम है, ये और कुछ नहीं है उसकी स्टेटमेंट। इससे पहले भी उन्होंने किया जब अमेरिका को कहा कि मुझे वापस यहां से भगाने के लिए नहीं, मुझे हथियार। अभी जैसे कह रहे हैं यहाँ 24 घंटे में सब कुछ गिर जाएगा, पर उनको अपनी आर्मी, अपने लोगों को भी तो जोड़ कर रखना है। देखो अपने लोगों को तो जोड़ने के लिए वो अंदर से कार्रवाई जारी है ना, जैसे आप देख रहे हैं जगह जगह पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनको आर्म्स दिए जा रहे हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा उसका भी माइंड गेम है। रूस क्या चाह रहा है सर? एक तरफ वो ये फायरिंग रोक नहीं रहा है, दूसरी तरफ वो बातचीत के लिए भी कहता है। बेलारूस की सीमा पर इस वक्त बातचीत भी हो रही है। ज़ेलेंस्की अपने तरीके से अपना इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है मुकाबला किससे है, रूस से है। इमोशनल कार्ड नहीं खेल रहे हैं, उन्हें कोई फायदा हो नहीं रहा है इमोशनल कार्ड का। वो फैक्ट में ही पहले से ही वो दुश्मन नंबर 1 है पुतिन के, और जो उनकी फैमिली वो नंबर 2 है। हाँ। और उनको इतना खतरा है, इसके लिए CIA का एक वहां पे कंटिजेंट प्लान है, इन केस वहां तक रूस की सेना पहुंचती है या उनके जो 400 जवान वहां पे लगे हुए हैं पहुंच जाते हैं। हाँ। तो उनको वहां से CIA निकाल के ले जाएगी। हाँ। क्योंकि ये इसलिए बचे हुए हैं कि वहां पर कोई गद्दार नहीं है। जहां गद्दार होता है वहां पे जो है अभी तक इनको पकड़ लिया जाता।